अमरीका के वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात। वाशिंगटन DC में हुई मुलाकात के बाद मार्को रूबियो ने तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। कहा कि वो अमरीकी सदर की जानिब से गज़ा के अमन मंसूबे में पाकिस्तान की मुआवनत और बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत पर पाकिस्तान को सराहते हैं। बताया कि मुलाकात में स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात, कामयाब मादनियात, डेवलपमेंट और इंसदाद दहशतगर्दी के अमूर पर बातचीत हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि तनाज़ात के हल के लिए सदर ट्रंप का किरदार काबिल तहसीन है। सदर ट्रंप की बरवक्त मुदाखलत से पाक भारत जंग रुकी। पाक भारत जंग बंदी से हज़ारों कीमती जानें बचीं। सदर ट्रंप ने जनूबी एशिया को बड़ी तबाही से बचाया। गज़ा अमन बोर्ड का पहले इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि गज़ा में पायदार अमन हमारा मिशन है। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत अमन के लिए नागुज़ीर है। गज़ा में अमन कायम करना आपकी बहुत बड़ी कामयाबी और मीरास होगी। 10 दिन में ईरान के बारे में पता चल जाएगा। ईरान को किसी सूरत एटमी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुआहिदा ना किया तो नताइज बुरे होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। कहा कि वक्त आ गया है कि ईरान हमारे साथ अमन के रास्ते पर चले। गज़ा बोर्ड ऑफ पीस के पहले इजलास से खिताब में कहा कि हम गज़ा के लोगों के लिए रोशन मुस्तकबिल चाहते हैं। हमास मुआहिदे के मुताबिक अपने हथियार हमारे हवाले कर देगा। ईरान का अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह को ख़त। वाज़ेह किया कि अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयानात से फ़ौजी जारहियत का हकीकी ख़तरा है। बताया ईरान कशीदगी या जंग नहीं चाहता, ना ही जंग का आगाज़ करेगा। ख़त ऐसे वक्त भेजा गया है जब अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी सदर ईरान के ख़िलाफ़ महदूद फ़ौजी हमले पर गौर कर रहे हैं। मकसद ईरान को जौहरी मुआहदे पर मजबूर करना है। ईरान ने मुआहदा कबूल ना किया तो हमले को वसी जंग तक बढ़ाए जाने का ख़दशा। अक़वाम मुत्तहिदा के ख़त में ईरान ने खबरदार किया है कि अगर हमला हुआ तो भरपूर और मुनासिब जवाब दिया जाएगा। दुश्मन के अड्डे, सहूलियात और असासे निशाना बनाए जाएंगे। बरतानिया ने ईरान के खिलाफ अपने फौजी अड्डे अमरीका को देने से इनकार कर दिया। बरतानवी जरीदे के मुताबिक फैसले से वाशिंगटन और लंदन के दरमियान तनाव में इजाफा हुआ है। ईरान पर किसी भी नए अमरीकी हमले के संगीन नताइज होंगे। रूस ने खबरदार कर दिया। रूसी वजीर सरगेई लावरोफ ने कहा कि खित्ते में अरब ममालिक और खलीजी रियासतों समेत कोई भी कशीदगी में इजाफा नहीं चाहता। सब समझते हैं कि ये आग से खेलने के बराबर है। पाक भारत जंग में 11 तैयारे मार गिराए गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इंकशाफ। एक बार फिर पाकिस्तान की तारीफ की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खिराज तहसीन। कहा कि वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पसंद करते हैं। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल अजीम जनरल, अजीम फील्ड मार्शल और अजीम शख्सियत हैं। फील्ड मार्शल टफ़ और अच्छे फाइटर हैं। उन्हें टफ़ फाइटर्स पसंद हैं। सदर ट्रंप ने पाक भारत जंग का जिक्र करते हुए कहा कि दोनों मुल्कों की जंग शिद्दत इख्तियार कर रही थी। हमने अपना किरदार अदा करते हुए पाक भारत जंग रुकवाई। जंग के दौरान दोनों मुल्कों को बताया था कि लड़ाई ना रुकी तो 200% टैरिफ लगाएंगे, तिजारती मुआहदे नहीं करेंगे। तब दोनों मुल्कों ने लड़ाई बंद की। जंग के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से करीबी ताल्लुकात कायम हुए, जिन्होंने कहा कि अमरीकी सदर ने जंग रोककर 25 मिलियन जिंदगियां बचाईं। हकीकत में ये इससे भी ज़्यादा हो सकता था। बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान को बड़ी पजीराई मिली। पाकिस्तान आलमी सतह पर एक अहम मुल्क के तौर पर सामने आया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि ये पाकिस्तान की कामयाब खारजा पॉलिसी है कि पाकिस्तान की दुनिया में इज्जत हो रही है। पहले पाकिस्तान तन्हाई का शिकार था, अब आलमी मामले पर अहम प्लेयर बनकर उभर रहा है। जब क़यादत ईमानदार हो तो इसका नतीजा हमेशा मुस्बत निकलता है। बोले वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीनियों का मुक़दमा लड़ा। वज़ीर आज़म हर फोरम पर फ़लस्तीन की बात करते रहे हैं।
बरतानिया के बादशाह चार्ल्स के भाई एंड्रियो को 12 घंटे बाद रिहाई मिल गई। कम सिनों से जिनसी ताल्लुक के मुजरिम जेफरी एप्स्टीन को खुफिया सरकारी दस्तावेज़ की फराहमी के शुबे में एंड्रियो को सुबह गिरफ्तार किया गया था। एंड्रियो को आम शख्स की तरह जेल में रखा गया। वो हालिया दौर में गिरफ्तार किए गए बरतानिया के पहले शाही फ़र्द हैं। शाही ख़ानदान का रुकन होने के बावजूद एंड्रियो को कानूनी कार्रवाई या जेल जाने से बचने के लिए कोई इस्तिस्ना हासिल नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एंड्रियो की गिरफ्तारी से कबल बादशाह या बकिंगम पैलेस को भी आगाह नहीं किया गया। बादशाह चार्ल्स ने कहा कि एंड्रियो की पब्लिक ऑफिस में बद इंतज़ामी के मामले पर गहरी तशवीश है। मामले की मुकम्मल और मुनसिफाना तरीके से तहकीकात की जाए। कानून को अपना रास्ता अपनाना चाहिए। एंड्रियो की गिरफ्तारी पर अमेरिका के सदर ट्रंप ने कहा कि शाही ख़ानदान के लिए ये बहुत बुरी सूरत हाल है। बानी पीटीआई की आंख के मामले के लिए मुआयने के लिए शौकत खानम अस्पताल के सीएमओ आसिम यूसुफ ने आंख की अंदरूनी झिल्ली या रेटिना के 3 माहिरीन के नाम दिए थे। ज़राए के मुताबिक तीनों डॉक्टर्स के नाम पीटीआई के रहनुमा सलमान अकरम राजा को दिए गए थे, लेकिन तीनों में से किसी डॉक्टर को मुआयने की इजाज़त न मिली। सलमान अकरम राजा ने कहा कि डॉक्टर नदीम कुरैशी का नाम डॉक्टर आसिम यूसुफ से पूछ कर हमने दिया था। डॉक्टर ने बताया कि बानी पीटीआई चंद हफ्ते पहले दीवार पर लगी घड़ी नहीं देख सकते थे। डॉक्टर ने बताया था कि बाद में मुलाकात में बानी पीटीआई ने कहा था कि घड़ी नजर आ रही है, घड़ी की सुई भी नजर आ रही है। बानी पीटीआई की नजर में हैरत अंगेज बेहतरी हुई। बानी पीटीआई की जानिब से डील मुस्तरद करने की बात 24 नवंबर के एहतजाज के हवाले से कही थी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत कहा, बानी पीटीआई 24 नवंबर के एहतजाज के दौरान ज़िद से पीछे हटने को तैयार नहीं थे। पीटीआई की जानिब से राजा नासिर अब्बास और महमूद अचकज़ई को इख्तियारात देने की बात भी बेमायनी है। इन दोनों को कोई इख्तियार नहीं दिया गया। अचकज़ई से कहा था कि वज़ीर आज़म से मुलाकात कर लें, उन्होंने नहीं की। हम तो इस्तेहकाम पाकिस्तान मिसाक की पेशकश कर चुके हैं। कराची के सोल्जर बाजार में गैस लीकेज के बायस धमाका, 3 मंजिला इमारत गिरने से जाँ बहक अफराद की तादाद 16 हो गई, 14 अफराद जख्मी। मलबा हटाने का काम जारी। मकामी अफराद का इमदादी कार्रवाइयों में ताख़ीर का शिकवा, कहा काफ़ी देर तक कोई नहीं आया। अपनी मदद आपके तहत लोगों को निकाला। इलाके में तंग गलियों के बायस भी मलबा हटाने और लोगों को निकालने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वाक़े में जाँ बहक 3 बहनों की मैयतें टंडू मोहम्मद खान पहुँचा दी गईं। FBI निजी अस्पताल, क्लिनिक, होटल, शादी हॉल, हेल्थ क्लब समेत मुख्तलिफ कारोबारी इदारों को अपने ऑनलाइन निज़ाम से मुंसलिक होने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दे दिया। CCTV लगाने की भी हिदायत, नोटिफिकेशन जारी। तालीमी इदारों को भी ऑनलाइन निज़ाम से मुंसलिक होने का हुक्म। कौमी हॉकी टीम के तमाम मामलात चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी देखेंगे। मोहसिन नकवी से मुलाकात के बाद कौमी हॉकी टीम के कप्तान इमाद भट्ट का ऐलान। मोहसिन नकवी का मिस्र में वर्ल्ड कप क्वालिफायर टूर्नामेंट के लिए खिलाड़ियों के लिए टिकट्स, किट्स और होटल में रिहाइश के इंतजामात का हुक्म। अनफिट हॉकी खिलाड़ियों के इलाज और मुआलजे फौरी तौर पर PCB को खुद कराने की हिदायत। आज रात तक हॉकी प्लेयर्स के तरबियती कैंप के तमाम तर इंतजामात मुकम्मल करने का हुक्म। चेयरमैन PCB ने कहा कि वो हॉकी फेडरेशन के सदर नहीं बन रहे। हॉकी तनाज़े को हल करने के लिए खिलाड़ियों की मावनत करेंगे। हॉकी खिलाड़ियों का हर तरह से ख्याल रखेंगे। कौमी हॉकी टीम के कप्तान इमाद भट्ट ने कहा कि उन पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। इससे पहले पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के मुस्ताफ़ी सदर तारिक बुगटी ने इमाद भट्ट पर 2 साल की पाबंदी लगा दी थी। हॉकी फेडरेशन के सदर तारिक बुगटी का इस्तीफ़ा मंजूर। मयूद्दीन हवानी एडहॉक सदर हॉकी फेडरेशन तैनात। ICC T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम का कड़ा इम्तिहान। सुपर 8 मरहले में ग्रीन शर्ट्स का पहला टकराव न्यूजीलैंड से हफ्ते को होगा। कौमी टीम आज आराम और कल प्रेमदासा स्टेडियम में प्रैक्टिस करेगी। मेगा इवेंट के सुपर 8 मरहले में पाकिस्तान का दूसरा मैच 24 फरवरी को इंग्लैंड और 28 फरवरी को श्रीलंका से होगा। पाकिस्तान ने आखिरी ग्रुप मैच में नामीबिया को 102 रन से हराकर सुपर 8 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया।
रोजवेल्ट होटल की बहाली के लिए पाकिस्तान और अमेरिका का बाज़ाब्ता ताउन शुरू। वजारत ख़जाना के एलामिया के मुताबिक रोजवेल्ट होटल मनसूबे पर पाकिस्तान और अमेरिका की मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए गए। पाकिस्तान और अमेरिका का रोजवेल्ट होटल के ऑपरेशन और तरक्की पर जामे फ्रेमवर्क तय हो गया। MOU से रोजवेल्ट होटल मनसूबे में तकनीकी और तिजारती हम आहंगी मुमकिन होगी। बलोचिस्तान असम्बली का इजलास आज होगा। गवादर की मौजूदा सेटलमेंट मनसूख करने की करारदाद पेश की जाएगी। सूबाई और कौमी असम्बली की नशस्तों में इजाफे के हवाले से भी करारदाद पेश की जाएगी। सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की अदम फराहमी पर तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश होगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में पुलिस के साथ लड़ाई झगड़े और एहतजाज केस में ईमान मजारी और हादी अली की जमानतें मंजूर कर लीं। अदालत ने 10-10 हज़ार रुपये के मुचलकों के एवज जमानत मंजूर की। मुतनाज़ ट्वीट्स केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ईमान मजारी और हादी अली चट्टा की सज़ा के खिलाफ और सज़ा मुअत्तली दरखास्तों पर NCCIA को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। कहीं बोंग पाया, कहीं निहारी कुलचे, मुर्ग छोले तो कहीं हलीम। मुल्क भर में शहरियों ने जायकेदार खानों से दूसरी सहरी कर ली। चाय पराठा, अंडा पराठा, आलू पराठा और मीठे दही से भी सहरी। किसी ने लस्सी पी तो किसी ने गर्मा गर्म चाय का लुत्फ उठाया। रेस्टोरेंट्स की रौनकें बढ़ गईं। दोस्तों और अजीज़ों के लिए किसी ने पार्सल बनवाए तो किसी ने रेस्टोरेंट में बैठकर ही एंजॉय किया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा है कि पाकिस्तान अब तरक्की की मनाजिल पर जा रहा है। अब कोई हमें रोक नहीं सकता। उम्मीद रमज़ान के उन्वान से पहले इफ्तार डिनर से खिताब। गवर्नर सिंध ने बताया कि मेहमान खुसूसी अतालवी कौंसल जनरल ने भी रोज़ा रखा था और साथ ही इफ्तार किया। अतालवी कौंसल जनरल ने कुरानदाजी की। खुशनसीब नाजिया इम्तियाज़ के नाम 120 गज़ का प्लॉट निकला। अजीज़ुल्लाह और सईदा कुनैन को उम्रे के टिकट दिए गए। कारी वहीद ज़फ़र कासमी और खावर नक्शबंदी ने हदिया नात पेश की। आसिफ जरदारी ने 14 साल कैद काटी। कभी किसी को नहीं कहा कि उन्हें मुल्क से बाहर भेजें। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की मीडिया से गुफ्तगू। नैयर बुखारी बोले, आसिफ अली जरदारी कैद में तिल मिलाई नहीं। अडयाला जेल में जो सहूलतें बानी PTI को हैं वो बाकी कैदियों को भी मिलनी चाहिए। इंसानी स्मगलिंग के आलमी गिरोह का अहम कारिंदा साकिब जजा गुजरांवाला से गिरफ्तार। FIA के मुताबिक मुलजिम 14 मुकदमात में मतलूब था। नाम वजारत दाखिला के इंतहाई मतलूब अफराद की फहरिस्त में शामिल था। साकिब जजा गिरफ्तारी से बचने के लिए पहले गैर कानूनी तौर पर ईरान फरार हुआ था। साकिब जजा सैकड़ों अफराद को गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क भिजवा चुका। इस्लामाबाद में डॉल्फिन स्क्वाड के एहलकारों का मियाँ बीवी पर तशद्दुद। वीडियो सामने आ गई। एहलकारों ने शहरी और उसकी बीवी को F8 में उनके घर के बाहर रोका। शनाख्ती कार्ड चेक करने पर तल्ख कलामी हुई। IG इस्लामाबाद ने तशद्दुद में मुलव्वस पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। लाहौर के इलाके नश्तर कॉलोनी में वाक़ई फैक्ट्री के मालिक को 5 लाख रुपए भत्ते की पर्ची मौसूल। नामालूम मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुल्ज़िम गिरफ्तार न किया जा सका। वाक़ई की तहकीकात जारी। कम सिनों से जिनसी दरिंदगी में मुलव्वस जेफरी एप्स्टीन को पेशकश की गई थी कि वो अमरीकी वजारत दिफा के इदारे पेंटागन और FBI की इमारतें खरीद ले। इमारत की फ़रोख्त के लिए कीमत $116 मिलियन तजवीज़ की गई थी। इमारत बेची जाती तो जेफरी एप्स्टीन अमरीका की सरकारी इमारत का मालिक बन जाता। इसराइल के मुबैना जासूस से मुताल्लिक़ अमरीकी महकमा इंसाफ की जानिब से जारी दस्तावेज़ में सनसनीखेज़ इंकशाफ। एक ईमेल में FBI के मुखबिर ने एप्स्टीन को मोसाद का एजेंट करार दिया था। एप्स्टीन साबिक इसराइली वज़ीर आज़म से करीबी ताल्लुक़ में था और उन्हीं की ज़ेर निगरानी जासूसी की तरबियत हासिल की थी। 2013 से 17 के दौरान 30 मरतबा एप्स्टीन के न्यूयॉर्क मेंशन आए थे। ICC T20 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को 6 विकेट से हरा दिया। जिम्बाब्वे ने ग्रुप में नाकाबिल शिकस्त रहते हुए 7 पॉइंट्स के साथ टॉप पोजीशन हासिल की। एक और मैच में वेस्टइंडीज़ ने इटली को 42 रन से मात दी। मैच में वेस्टइंडीज़ ने पहले बैटिंग करते हुए 6 विकेट पर 165 रन स्कोर किए। जवाब में इटली की टीम 123 रन बनाकर आउट हो गई। दिन के तीसरे मैच में अफगानिस्तान ने कनाडा को 82 रन से हरा दिया। अफगानिस्तान ने इब्राहिम ज़ादरान के
95 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स की बदौलत 4 विकेट पर 200 रन बनाए। कनाडा की टीम 8 विकेट पर 118 रन बना सकी। इवेंट के मैचेस जियो सुपर और डिजिटल प्लेटफॉर्म माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। रमज़ान में जियो टीवी कर रहा है अपने नाजरीन के लिए मुस्कुराहटों का एहतमाम। हर शाम होंगे नए मेहमान ताबिश हाशमी के साथ। शेफ़ सुमेरा की जायकेदार नई रेसिपीज़ के साथ अब सजेंगे इफ्तार के दस्तरखान, जिनकी मावनत करेंगे जियो के एंकर मुबशिर हाशमी। आज से रोज़ाना रमज़ान में खाना बना है शाम 4 बजे और हंसना बना है शाम 4:30 पर। देखिए सिर्फ जियो पर। और जियो की ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा की नई किस्त में पाकीज़ा के लिए इंसाफ की राह मज़ीद कठिन हो गई। किस्त में दिखाया गया है कि असगर अपनी बहन के साथ ढाल बनकर खड़ा है और कानूनी कार्रवाई में भरपूर मावनत कर रहा है, लेकिन निज़ाम की पेचीदगियाँ, कानूनी तकाज़े और ब्यूरोक्रेटिक रुकावटें पाकीज़ा के लिए मुश्किलात बढ़ा रही हैं। क्या ये निज़ाम सच का साथ देगा? क्या पाकीज़ा को इंसाफ मिलेगा? ये जानने के लिए देखिए ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा हर बुध और जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ जियो टीवी पर।